सोचिए, अगर पानीपत की धरती न होती तो मुगल भारत पर राज नहीं करते। अकबर शायद कभी महान न कहलाता और मराठों का सपना टूटता नहीं। दोस्तों, यही है पानीपत की मिट्टी, जहां 3 बार खून बहा और हर बार भारत का भविष्य बदल गया। आखिर क्यों? हर बार निर्णायक युद्ध पानीपत में ही लड़ा गया। आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के उस पन्ने को खोलेंगे जिसे पढ़ते ही खून गर्म हो जाता है। पानीपत, दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर दूर, लेकिन यह दूरी ही भारत की तकदीर तय करती रही। यहाँ हुए युद्धों ने साम्राज्य को जन्म दिया और साम्राज्य को मिट्टी में भी मिला दिया। तो आइए चलते हैं खून और साजिश से भरे पानीपत की ओर। सबसे पहली बात, पानीपत में ही सभी युद्ध क्यों हुए, इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली भारत का दिल था। जो दिल्ली जीता वही भारत का मालिक बन गया। दिल्ली पर हमला करने वाले आक्रांता सीधे इसी रास्ते से आते थे और पानीपत उनका पहला बड़ा पड़ाव बनता था। यहाँ का मैदान सपाट, चौड़ा और लंबा, हजारों लाखों सैनिकों के लिए खुला कुरुक्षेत्र जैसा था। यहाँ का मैदान सपाट, चौड़ा और लंबा, हजारों लाखों सैनिकों के लिए खुला युद्ध क्षेत्र जैसा था। पास में यमुना और घग्गर नदियां, पानी, रसद और ठहराव का आसान साधन था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी कि बड़ी सेना को इकट्ठा करना आसान और पीछे हटना मुश्किल। यानी दोस्तों, दिल्ली का दरवाजा खोलने की चाबी थी पानीपत की मिट्टी। जिसने यहाँ जीत हासिल की वही दिल्ली का मालिक बना। तो समझिए कि सभी युद्ध, बड़े बड़े युद्ध जो हुए वो पानीपत में क्यों हुए, इसका कारण यही है। सबसे पहली बात करते हैं अब पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। साल 1526, भारत का आसमान सुलग रहा था। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था, एक हठी घमंडी शासक। लेकिन उत्तर की ओर से आ रहा था समरकंद का शेर बाबर। सिर्फ 12,000 सैनिक लेकर बाबर भारत आया। सामने थे इब्राहिम लोदी के 1 लाख सैनिक। लोग हंसते थे और कहते थे कि बाबर को रौंद दिया जाएगा। लेकिन बाबर के पास था एक ऐसा हथियार जो भारत ने पहली बार देखा, जिसका नाम था तोपखाना। पानीपत की सुबह तोपें गरजी, धुआं, बारूद और गोलों ने लोदी की विशाल सेना को तोड़ दिया। सैकड़ों हाथी भाग खड़े हुए, हजारों सैनिक मारे गए और इब्राहिम लोदी यही पानीपत की जमीन पर ढेर हो गया। नतीजा, दिल्ली पर बाबर का कब्जा और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव। पानीपत ने भारत की तकदीर बदल दी थी। अब देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। 30 साल के बाद 1556, मुगल गद्दी पर अब एक नन्हे बच्चे के सिर पर रखी थी, जिसका नाम था अकबर। सिर्फ 13 साल का बच्चा। दूसरी तरफ था अफगान सूर्यवंशी योद्धा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। अकबर का भविष्य डगमगाता दिख रहा था। अगर हेमचंद्र जीत जाता तो मुगल राज खत्म हो जाता। पानीपत की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने आई। फिर एक बार गरजी तोपे और धधकती धरती ने इतिहास पलट दिया। हेमचंद्र घायल होकर पकड़ा गया और मौत की घाट उतार दिया गया। इस जीत ने अकबर को वह शक्ति दी जिससे वह भारत का सबसे महान शासक बना। अगर पानीपत न होता तो शायद अकबर सिर्फ एक बच्चा ही रह जाता, महान नहीं बन पाता। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी। अब बारी है सबसे भीषण और रक्त रंजित युद्ध की। 1761, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली का टकराव। मराठा साम्राज्य दिल्ली तक पहुंच चुका था। उनका सपना था पूरे भारत पर शासन करना। लेकिन अफगानिस्तान से आया अहमद शाह अब्दाली दिल्ली को बचाने आ गया। दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े थे, तोपें, तलवारें, भाले और हाथी। पानीपत की मिट्टी लाल हो गई खून से। इतिहासकार लिखते हैं, लाशें इतनी थी कि गिद्ध और कुत्ते भी थक गए खाते खाते। आवाजें इतनी थी कि आसमान तक कांप उठा था। मराठा साम्राज्य टूट गया और और भारत का भविष्य अंधेरे में चला गया। अंग्रेजों को यहाँ पैर जमाने का मौका मिला
और तीसरा पानीपत युद्ध सिर्फ मराठों की हार नहीं बनी थी, ये भारत की आजादी की दिशा बदलने वाली सबसे बड़ी त्रासदी थी। अब सवाल उठता है, क्यों हमेशा पानीपत ही चुना गया? क्यों नहीं कोई और जगह थी? क्योंकि दिल्ली पर कब्जा करना था और पानीपत दिल्ली का गेटवे था। इतना विशाल मैदान, आमने-सामने सेनाएं आ सकती थी। यहाँ के खुले मैदान में रणनीति, तोपखाने और घुड़सवारों को बढ़त मिलती थी। नदियों और सड़कों का जाल इसे और महत्वपूर्ण बनाता था। यानी दोस्तों, पानीपत की मिट्टी ही भारत की किस्मत का अखाड़ा बन चुकी थी। 3 युद्ध, 3 कहानियां, 3 बार इतिहास बदला। पानीपत की मिट्टी ने बाबर को मालिक बनाया, अकबर को महान बनाया और मराठों का सपना तोड़कर अंग्रेजों के लिए रास्ते खोल दिए। आज जब आप पानीपत की गलियों से गुजरते हैं, तो वहां की हवाएं अब भी आपको ये फुसफुसाकर कहती हैं कि हमने इतिहास देखा है, हमने भारत की किस्मत तय होते देखी है। दोस्तों, यही है पानीपत, सिर्फ एक जमीन नहीं, बल्कि भारत की तकदीर लिखने वाली किताब। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक था? पहला पानीपत जिसने मुगलों को जन्म दिया, या दूसरा जिसने अकबर को महान बनाया, या तीसरा जिसने भारत को अंग्रेजों के लिए कमजोर कर दिया? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है। पानीपत, जहां तलवारों ने इतिहास लिखा और मिट्टी ने साम्राज्यों की किस्मत तय की। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।